जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी टाइम लेके जा हमारा मोबाइल ले आज हम हमारा भारत महान, इसके ऊपर एक विशेष हम बात बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। अब ये समय आ गया है कि मेरा भारत महान कहने पर विदेशी जूता मारेंगे। क्यों जूता मारेंगे, इसके बारे में आप लोग समझें। हम भारत महान तो कहते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी कहे कि तुम्हारा भारत महान कैसे, इसके विषय में व्याख्या करो, साबित करो कि कैसे महान भारत है। भारत महान है तो उसकी महानता के विषय में तो उसकी विशेषता होना चाहिए। तो विशेषता कुछ रह नहीं गया। जो कुछ विशेषता था हम उसको भूल गए। भारत के स्वयं लोग यहाँ के कहने लगे कि भारत में कुछ तो था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ सब कुछ में पीछे था, कुछ है था ही नहीं। जो कुछ लेकर के आए विदेशी लेकर के आए, अंग्रेज लेकर के आए, हवाई जहाज़ अंग्रेज लाए, ट्रेन अंग्रेज लाए, डाक तार विभाग अंग्रेज लाए, कोर्ट कानून कचहरी अंग्रेज लाए। यहाँ तो पहले कुछ कानून था ही नहीं, कोई सामाजिक व्यवस्था था नहीं, कोई कानून नहीं था। लेकिन भारत में सब कुछ था, लेकिन उसका रूपरेखा कुछ दूसरा था, लेकिन था। तभी व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी थी। इसीलिए कुछ लोग सुनी सुनाई बात को कहते हैं मेरा भारत महान। लेकिन साबित करना हो कि मेरा भारत महान कैसे, कहने वाले साबित करो, तो साबित करना असंभव है। शायद ही 100 में किसी एक दो व्यक्ति को ये मालूम है कि भारत महान है। कैसे है, साबित कर सकता है। लेकिन साबित करना हो तो कैसे, नहीं साबित कोई कर पाएगा। भूल गए, पता ही नहीं है, लेकिन कहते हैं, रटते हैं कि मेरा भारत महान। कैसे होगा भाई, साबित करना पड़ेगा। उसको साबित करो। तो मालूम तो है नहीं, फिर चुप रह जाओगे तो फिर वो कहेगा विदेशी कि ये बोलो कि हम भिखारी महान, हम भारतीय भिखारी महान। महान भिखारी बनना पड़ जाएगा। इसलिए देखो, राष्ट्र के गौरव को जानो। अब तो हम क्या देखते, सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी हो गई। यहाँ तक कि रसोई घर भी अंग्रेजी, शौचालय भी अंग्रेजी, भारतीय शौचालय भी नहीं रह गया। कपड़ा अंग्रेजी, भाषा अंग्रेजी, कानून अंग्रेजी, सारी संस्कृति अंग्रेजी ही होती जा रही है। खाने पीने का जो यहाँ बैठ कर के खाने पीने का जो व्यवस्था था वो सब ख़त्म कर दिए। अब तो एक कुत्ते का तरह भोज का प्रथा चल गया। उसको क्या कहते हैं यहाँ के कुछ लोग कि बम्फर सिस्टम, बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था है। जूठे हाथ से भोजन लो और यहाँ लिए और भगे इस कोने से उस कोने। जैसे कुत्ता को टुकड़ा रोटी दे दो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेके भागता है। ये सब अंग्रेजियत सिस्टम है, अंग्रेजियत नियम है। भारत का कुछ ये नियम है नहीं। यहाँ के अब तो एक प्रथा चल गया कि भाई गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये पहले भारत में कुछ नहीं था। ये असभ्यता है, ये इंग्लैंड का है, कुत्ता कुतिया वाला व्यवस्था वो बन गया यहाँ।
लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। तो ये भारतीयों जिस दिन ये अब कहते हो कि मेरा भारत महान, साबित करना हो तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ के व्यवस्था को जानो, समझो। बिना व्यवस्था जाने हुए समझे हुए कैसे साबित कर सकते हो? नहीं साबित कर पाओगे। देखो यहाँ का अब बताएं, मकान बनाने की पद्धति वहीं की है, सब कुछ वहीं का है। यहाँ जो है सोने का जो बिस्तरा होता था, ये लोग बेड बेड करने लगे, कुछ भी हो सब बेड, खटिया हो, चौकी हो, तख्त जिसको कहते, सब कुछ बेड। उनके पास एक ही शब्द है, यहाँ तो अलग अलग शब्द है, चौकी कहते, तख्त कहते, चारपाई कहते, खटिया कहते। उनके यहाँ तो बस एक ही बेड 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 बने बिस्तरा होता है। भाई इससे बात तो समझ लो, बेड कहते किसको ये पता नहीं है। सब लोग बेड बेड करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पढ़ी लिखी हमारे माता बहनें नहीं हैं, जो कुछ नहीं जानती, वो क्या कहते शौचालय को बाथरूम। पेशाब करने जाएगी तो कहीं बाथरूम जाना है, तो मैं पूछ देता हूँ क्या स्नान करने जाना है? बाथरूम माने, बाथ माने होता है स्नान, रूम माने घर, या स्नान घर। स्नान हम तो पूछ देते क्या स्नान करने जाना है, तो शर्मिंदित हो जाती है। देखो ये शब्द को प्रयोग करने के पहले उसका परिभाषा समझना, अर्थ समझना चाहिए। बिना अर्थ जाने सुने समझे केवल उच्चारण करते रहे तो क्या लोग कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे। ये पागलपन वाली बात है। तो इसीलिए हम कहते देखो मकान बनाने की पद्धति है, यहाँ का नहीं है, वहाँ का है, अंग्रेजों का है। अब क्या करते हैं यहाँ के लोग, इस शौचालय जो है ना उसी मकान में ही होना चाहिए, स्नान घर मकान में होना चाहिए, पैखाना और भोजन खाना पैखाना दोनों साथ में। क्यों? वहाँ ये नुकसान नहीं करेगा। देखो ठंडा प्रदेश है, वहाँ बर्फ़ जमा रहता है, इतनी सर्दी पड़ती है कि कोई हानिकारक कीटाणु पैदा होगा ही नहीं। यहाँ तो गर्म देश है, यहाँ भाई शौचालय अलग होना चाहिए, अपना भोजन की व्यवस्था अलग होना चाहिए, मकान से थोड़ा दूर बनाओ शौचालय, जिससे कि कोई गंदगी वहाँ न पहुँच सके। देखो शौचालय अंदर रहेगा तो आप शौच होते हो, उसमें से गैस निकलता है, गैस निकलता पूरे घर में फैलता है, वो हानि करता है स्वास्थ्य के लिए, उससे बहुत हानिकारक कीटाणु पैदा होते हैं। इस पर लोग ध्यान नहीं देते। ये तो भाई प्रथा है, बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीमारी इसीलिए फैलता है। तो लोग कहते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो? इसी असभ्यता के कारण हो रहे हो। जो कुछ है सब अंग्रेजियत है। दरवाज़ा देखो तो अंग्रेजियत, अंग्रेजी दरवाज़ा। अंग्रेजी दरवाज़ा क्या है? लकड़ी, एक अच्छी लकड़ी को काट काट करके सुंदरता टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बनाते हैं दरवाज़ा। एक लात मार दो तो तुरंत बिखर जाएगा वो दरवाज़ा। लेकिन भारत के हमारे अभी अभी कहीं कहीं किसी किसी घरों में मोटे मोटे लकड़ी के पटरे के, शीशम के पटरे के, साखू के पटरे के, या किसी भी लकड़ी के मोटे मोटे पटरे का जो दरवाज़ा बना हुआ है, उसका बेनिया है, हुक है, सब जो है पुराना सिस्टम है, मजबूत है। लात मार दो, लात भले ही टूट जाए लेकिन दरवाजा का कुछ नहीं होगा। तो देखो ये सोच समझ करके कुछ काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करते हो, बस लेकर के क्या ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो देखो जो कुछ है भारत का मजबूत है। मकान बनाने का जो तरीका है ना वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, हजारों हजार वर्ष के मकान वैसे पड़े हुए हैं। वो मकान उस पद्धति से मकान बनाओ ना। ये तो इतना महंगा मकान बनाते हो, मुश्किल से 50 साल चल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, टिकाऊ नहीं हो रहा है। भारत का जो कुछ था ना बहुत मजबूत था, वही पद्धति को लेकर के भारत में बहुत कुछ बना हुआ है। प्राचीन हजारों हजार 2-2 हजार बरस का जो महल पड़े हुए हैं कि आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी खुदाइयों में अवशेषों जो मिल रहे हैं 10-10 हजार साल के जो है, राखी गढ़ी है, धोलावीरा है गुजरात में, वहाँ का जो कुछ है। अभी देखो 5000 वर्ष पुराना जो है यहाँ हस्तिनापुर में कुछ मिला, वहाँ जा कर के देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो मिला, वहाँ जा कई हजार वर्षों का पड़ा हुआ वैसे को वैसे। वो पद्धति से बनाओ ना, क्यों अच्छा नहीं होगा? ये अंग्रेजी पद्धति में मत पढ़ो, ये कुछ भी मजबूत नहीं है, केवल सुंदरता है देखने के लिए। यहाँ ये कहावत है कि लाला की लड़की, एक लाला जाति होता है, बहुत रईस होते बेचारे, बहुत साधारण बुद्धि के होते, क्या साधारण मैंने बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन बहुत सहनशील होते। तो उनकी सब कुछ व्यवस्था जो है नरम होता है, गरम नहीं होता है।
तो एक उदाहरण दिया गया लाला की लड़की, भाई इस तरह से कमज़ोर होगी, बहुत डरपोक होगी, इस तरह से क्या है, सब कुछ कमज़ोर थी। इसी तरह से विदेश का जो कुछ है सब कमज़ोर है। और एक एक उदाहरण दिया जाता है, क्या वो यादव की लड़की है, यादव की लड़की कितना भी कमज़ोर देखेगी दिखाई देगी, लेकिन बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ जो कुछ भी सामान है सब मजबूत है, सब तरह से मजबूत है। जल देखो तो मजबूत, फूल देखो तो मजबूत, मकान का बनावट देखो तो मजबूत, हज़ारों हज़ार वर्ष चलने वाला है। थोड़ा खर्चा तो अधिक आएगा, लेकिन वो टिकाऊ होगा। और जल्दी जल्दी बनाते हो, सुंदर बना देते हो, 50 साल के अंदर अंदर सब बिखरने लगता है। सीमेंट सीमेंट से बेकार चीज़ है ये। चूना से सुर्खी से जोड़ाई करो, जितना पानी पड़ता जाएगा, चूना और सुर्खी का जोड़ाई और मजबूत होता जा रहा है। हमारे गांव में ही सिकरौलख है, हमारा बिहार में, जिला बक्सर में। वहाँ ठोरा नदी के अंदर नहर के पुल बना हुआ है। वो नदी है, नीचे नीचे नदी का पुल बना करके उस पर से नहर निकला हुआ है। 200 साल हो गया, उसको थोड़ा दाग भी नहीं लगा है। ऐसे इधर भी बहुत बहुत रेलवे के पुल बने हुए हैं। रेलवे के पुल 200 वर्ष के हो गए, 150 पौने 200 वर्ष के, 200 वर्ष के हो गए, लेकिन उसमें थोड़ा भी एक ईंटा में कोई दाग नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। यही क्या है, अव्वल ईंटा जो कहते हैं ना, 1 नंबर का अच्छा ईंटा, वो ईंटा पड़ा हुआ है, वो खराब नहीं हुआ। जुड़ाई ऐसी है, उस हिसाब से बनाओ। अगर देखो जो कुछ भी है मजबूत है, तो ये साबित नहीं कर पाओगे, इसीलिए सब कुछ जानो, तभी तो साबित करोगे कि हमारा भारत इस तरह से महान था। विज्ञान के बारे में जानो, विज्ञान हमारा कितने आगे था। उदाहरण देखो, सब गूगल पर पड़ा हुआ, उसको निकल के जवानों देखो समझो। नहीं तो एक दिन विदेशी जूता मारेंगे कि तुम्हारे पास है तो बताओ, नहीं जानोगे तो क्या बताओगे। केवल महान कहने से नहीं होगा, महानता साबित करना होगा हमारे भाइयों। साबित नहीं करोगे तो बस बेवकूफ़ बन जाओगे। वो कहेंगे कि भिखारी हो, तो तुम्हें भिखारी मानना पड़ेगा कि मैं भिखारी हूँ। और स्वतः यहाँ के लोग मानते हैं, कहते कि हमारे भारत में तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ हुआ सो अंग्रेज लेकर के आए, यहाँ शिक्षा नहीं था। अरे यहाँ का तो शिक्षा था। ये देखो, खगोल शास्त्री के लेखक आर्यभट्ट हुए, 0 दशमलव का विदेशियों को ज्ञान नहीं था। 0 का का आविष्कार आर्यभट्ट का भी पता चलता है, लेकिन हमने तो पढ़ा है द्वितीय भास्कराचार्य, ऐसे 1200 वर्ष पहले हुए थे। 0 दशमलव बीज गणित का सूत्र द्वितीय भास्कराचार्य ने विश्व को दिया। रेखा गणित का सूत्र यहीं का है, अंक गणित का सूत्र यहीं का है। सूत्र बहुत कुछ है, भारत से गया हुआ है। लिपि का आविष्कार यहीं सबसे पहले हुआ, लिखने का तरीका भारत से ही गया विदेशों में। फिर अर्थशास्त्र यहाँ का सबसे मजबूत, आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ। राजनीति शास्त्र सबसे मजबूत, आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ। कहते कि लिखने का कला तो था नहीं, तो ये लिखा कैसे गया। और पुराने समय में भी लिपियाँ पड़ी हुई है। धोलावीरा में तो ऐसा लिपि का पता चला कि कोई पढ़ नहीं पा रहा है। हड़प्पन जो मोहनजोदड़ो में जो लिपि में लिखा हुआ, वो लिपि कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन लिपि था। आज देवनागरी चली, उस समय और कोई लिपि थी। लिपियाँ बदलती रहती हैं, लोग अब अपने हिसाब से लिपि बनाते रहते हैं। शंख लिपि हमने देखा, राजगीर में गए तो नीचे पहाड़ों में खुदाई हुआ है, वहाँ जो है कि कुछ अवशेष निकला है। वहाँ जो है कि जरासंध का जो रथ का चक्का का स्तंभ है, ये निशान है, पत्थरों में बना हुआ है। फिर वहीं कुछ लिखा हुआ मिला तो उसको बताया गया कि ये लिखा हुआ बोर्ड लगा कि शंख लिपि है। तो शंख लिपि कोई पढ़ने वाला नहीं है, शायद हो सकता कोई पढ़ने वाला हो भी सकता। इसको उसके पहले भी यहाँ ब्रह्मी लिपि थी। तो देखो, लिपियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लिपियाँ रही हैं। लिखने की कला बहुत पहले से भारत में था, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, भारत के महानता के बारे में जानो, सब कुछ गूगल पर पढ़ा हुआ। मैंने तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इतिहास को नहीं मानते हो। आजकल गूगल का समय है, तो ठीक है, गूगल को ही मान लो, देख लो, सब कुछ गूगल पर पढ़ा हुआ, देख लो। बहुत सी बातें सही हैं, कोई बात सही शायद गलत होगा, लेकिन बहुत सी बातें सच हैं। इतिहास में जो हमने पढ़ा वही उसमें मिल रहा है। हाँ, इतिहास को छानबीन किया तो भाई पुराना कौन है, नया कौन है। कुछ नया भी मिला, लेकिन नया का उदाहरण कोई नहीं मिला। प्राचीन काल का जो कुछ भी है इतिहास मिला, उसका प्रमाण मिला, साक्ष्य मिला कि ये साक्षी है, देख लो। तो साक्षी जो मिल जाए उसको तो मानना ही पड़ेगा। जो कहते थे कि आर्य भारत के नहीं है, विदेश से आए हुए हैं, आर्यों का विदेशी होने का कोई प्रमाण ही नहीं है। आर्य और अनार्य दोनों भारत के थे। यहाँ तो फूट डालने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग करके, और यहाँ जो है नवीनवासी साबित कर दिया गया कि आदिवासी ये लोग कोल भी हैं और नवीनवासी आर्य हैं।
ये कैसिपियन सागर के क्षेत्र के हैं। एक वीडियो में हमने समझाया है कि क्यों इस तरह से किया गया है। ये इसलिए किया गया, इसमें भी समझा दूँ, इसलिए किया लॉर्ड मैकाले ने इतिहास में फेरबदल और आर्यों को साबित कर लिया, बुद्धिजीवियों को, जो हमारे यूरोप के तुम्हारे पूर्वज थे, इसलिए कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे पड़ोसी, तुम्हारे पूर्वज हमारे पड़ोसी थे, इसलिए तुम हमारा भाई हो। हिंदुस्तान को बराबर कब्जा में रखने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए इस तरह से फूट डाला है।